नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारतीय रेल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कीमैन के बारे में। कीमैन का नाम कीमैन क्यों पड़ा, कीमैन किस विभाग के अंतर्गत आता है, कीमैन का ग्रेड पे क्या होता है, कीमैन का काम क्या होता है, कीमैन के पास कौन कौन सा सामान होते हैं, कीमैन का ड्यूटी टाइमिंग क्या होता है, सब हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पद है कीमैन। कीमैन देखिए, भारतीय रेल में जो आदमी की का इंस्पेक्शन रोज करता है, की मतलब होता है ईआरसी। ईआरसी मतलब जो रेल और स्लीपर को पकड़ के बांधे रखता है, उसको ईआरसी कहा जाता है, इलास्टिक रेल क्लिप। ठीक है जी। और इसी का इंस्पेक्शन जो व्यक्ति डेली करता है, उसको निर्धारित समय के अनुसार जो व्यक्ति रोज की अर्थात ईआरसी का इंस्पेक्शन करके उसके कमी बेसी को पूरा करता है, उसी को ईआरसी मैन या की मैन कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, की मैन जो होता है, भारतीय रेल में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला पोस्ट है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत ट्रैक मेंटेनर का पद आता है। ट्रैक मेंटेनर को 4 वर्गों में बांटा गया है। ट्रैक मेंटेनर 4, ट्रैक मेंटेनर 3, ट्रैक मेंटेनर 2 और ट्रैक मेंटेनर 1। देखिए, ट्रैक मेंटेनर 1 को आप कहते हैं मेट और इसका ग्रेड पे होता है 2800। ठीक है जी। और यह गैंग का इंचार्ज होता है। और वहीं ट्रैक मेंटेनर 2 को आप कहते हैं कीमैन। ठीक है जी। कीमैन यह लेवल 2 का पोस्ट है। इसका ग्रेड पे होता है 24 है। ठीक है जी। ग्रेड पे इसका 24 हो गया, आप जान गए। डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है और जो है लेवल 2 का पोस्ट है। आगे देखिए, अब कीमैन का ड्यूटी टाइमिंग क्या होता है। तो ड्यूटी टाइमिंग देखिए, जाड़ा और गर्मी में अलग अलग होता है। देखिए, समर मतलब गर्मी में कीमैन की टाइमिंग क्या है, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रेल का इंस्पेक्शन करना है। फिर 2 घंटा मिलता है 9 से 11 रोटी खाने के लिए और उसके आराम करने के लिए। और 11 बजे से लेकर 16 अर्थात 4 बजे तक उनकी ड्यूटी रहती है कीमैन की, गर्मी के दिनों में। ठीक है जी। और वहीं विंटर मतलब जाड़ा की बात करें तो सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक उनको इंस्पेक्शन करना होता है रेल की। और उसके बाद से 9 बजे से 11 बजे तक उनको विश्राम टाइमिंग होता है, आराम का टाइमिंग होता है, जिसमें आप रोटी खाते हैं या जो भी करते हैं, आराम वगैरह करते हैं। ठीक है जी। और 11 बजे से लेकर 15 बजे तक फिर दूसरे राउंड का ड्यूटी शुरू होता है और 15 बजे उनकी ड्यूटी ऑफ होती है। तो आप जान गए, गर्मी के दिन में 6 से लेकर 9 और 9 से 11 रेस्ट है और 11 से लेकर 16 बजे तक उनकी ड्यूटी है, 4 बजे तक। और जाड़े के दिन में 5 से 9 बजे तक शुरू है ड्यूटी और 9 से 11 जो है आपका रेस्ट है और 11 से 3 बजे तक ड्यूटी रहता है, उसके बाद ऑफ होता है। ठीक है जी। अब कीमैन के बारे में कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है, इसके बारे में जानिए। देखिए, कीमैन के पास जो होता है, एक रिंच होता है जिसको की कहा जाता है और उसका जो है नंबर होता है 41 और 36, मतलब 2 मुंह वाला रिंच होता है। एक का नंबर होता है 41 और एक का 36। ठीक है। एक रिंच रहेगा उनके पास। हैमर रहता है एक उनके पास हैमर रहता है। और लाल झंडी उनके पास 2 होता है और हरी झंडी उनके पास 1 होता है। ठीक है जी। तो टोटल 3 झंडी हो गया। ठीक है जी। 3 झंडी होता है। उसके बाद देखिए, डेटोनेटर मतलब पटाखा उनके पास होता है 1 डब्बी, जिसमें 10 पटाखे होते हैं। और देखिए, कीमैन डायरी होता है जिसमें वो डेली काम जो करते हैं उसके कमी बेसी को उसमें अप टू डेट करते रहते हैं। देखिए, ग्लास ग्लास होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब लेंस टाइप का होता है जो फ्रैक्चर वगैरह को बड़ा करके दिखाएगा। ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं उसको। और एक दर्पण होता है, शीशा होता है। एक सेट होता है, मतलब एक आपको लेंस रहेगा और एक शीशा जिसमें आप मुंह देखते हैं, ये दोनों एक सेट होते हैं, एक एक रहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद रेल क्लोजर होता है 30 mm का। रेल क्लोजर का मतलब होता है रेल का कटा हुआ पार्ट, जिसका मेजरमेंट 30 mm होना चाहिए, 30 mm चौड़ा होता है। ठीक है जी। एक पीस होना चाहिए। उसके बाद स्पेयर फिटिंग का मतलब होता है अलग से आपके पास फिटिंग रखना होता है, आप अपने झोले में रखेंगे, कीमैन अपने झोले में रखते हैं एक सेट। तो स्पेयर फिटिंग के एक सेट में क्या क्या आते हैं, तो एक सेट में आपको आएंगे, देखिए, एक तो आपके पास बोल्ट रहेगा, उसके बाद आपको ईआरसी रहेगा, उसके बाद लाइनर रहेगा। तो एक सेट इसको बोला जाता है स्पेयर फिटिंग। इसमें बोल्ट रहेंगे, ईआरसी रहेंगे, लाइनर रहेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, कीमैन का वर्क क्या होता है। सामान तो आपने जान लिया कि क्या क्या उनके पास होना चाहिए, और वर्क क्या है। देखिए, कीमैन का वर्क क्या है। फर्स्ट राउंड में मतलब जब आप शुरू करते हैं ड्यूटी 6 बजे से गर्मी में और जाड़े में 5 बजे से, तो फर्स्ट राउंड में
ऑल बीट मतलब जितना आपका 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो भी हो उसका चेकिंग करेंगे। ठीक है जी, उसके चेकिंग करेंगे, अपने पूरे सेक्शन का चेकिंग करेंगे और अपने इंचार्ज को उसका जो है फिटिंग रिपोर्ट देंगे कि मेरा जो है सेक्शन फिट है। ठीक है जी, पहले टाइमिंग में। ठीक है जी, और उसके बाद दूसरे टाइमिंग में आपको सेकंड राउंड देखिए, सेकंड राउंड में क्या करना होता है, रिकॉप्ट ऑल मिसिंग फिटिंग। मतलब होता है कि आप दूसरे राउंड में जब चेक कर रहे हैं तो यदि कहीं कोई ईआरसी चोरी हो गई है या टूट गई है या जो भी हो मिस हो गई है तो उसको आप अपने पास से पूरा करेंगे, रेल को सुरक्षित करेंगे। यही होता है आपका वर्क। ठीक है जी, पहले राउंड में आप गए, देखे अच्छा से, जो कमी बेसी हुई अपने गोदाम से, अपने हेडक्वार्टर से लेके जाइए, उसको पूरा करिए, रेल को सुरक्षित रखिए और ट्रेन परिचालन को बाधित नहीं होने देना है। फर्स्ट आपकी ड्यूटी ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए रेल में जो भी कमी बेसी आई है उसको पूरा करिए और कमी बेसी को अपने कीमैन डायरी में लिख लीजिए। ठीक है जी, अपने इंचार्ज को बताइए, आपसे यदि होने वाला नहीं है तो तुरंत मेट को बताना है और कमी कमी बेसी जो भी रेल में हुई है उसको पूरा करते हुए ट्रैक को सुरक्षित रखना है, रेल के संचालन को बाधित नहीं करना है। बस आपका यही उद्देश्य है और अपना सुरक्षा भी रखना है, आपका सुरक्षा फर्स्ट है। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए रेल को सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है जी, क्योंकि कीमैन का जो पोस्ट है बहुत सेंसिटिव पोस्ट होता है। कीमैन का पोस्ट, कीमैन के छाती पर ही रेल चलती है, इसलिए जो है कीमैन बहुत रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरे सेक्शन का जो है सुरक्षा। क्योंकि वो पहले राउंड में जो इंस्पेक्शन करता है उसका रिपोर्ट अपने इंचार्ज को सबमिट करता है और इंचार्ज आश्वस्त हो जाते हैं कि मेरा सेक्शन फिट है, आज गाड़ी बढ़िया से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला काम उनका क्या है, ये तो आप समझ गए। उसके बाद अगला काम है देखिए एसीजी। एसीजी का वायलिंग एंड ग्रीसिंग आपको कितने दिन में करना है, एवरी 15 दिन पर। 15 दिन पर आप जो है स्विच इलास्टिक जॉइंट जो होता है एसीजे बोलते हैं, उसका वायलिंग और उसके फिटिंग को चेक करना है आपको एवरी 15 दिन पर। ठीक है जी, अब देखिए पॉइंट एंड क्रॉसिंग आपके पास है, जहाँ कांटा बोलते हैं जिसको, एवरी 7 डेज। पॉइंट एंड क्रॉसिंग का 7 दिन पर फिटिंग चेक करना है और उसका वायल ग्रीसिंग करना है। ठीक है जी, तो आप एसीजे का कितने दिन पर करेंगे, तो 15 दिन पर, और पॉइंट एंड ग्रीसिंग का 7 दिन पर। ठीक है जी, अब यहाँ आपका कन्फ्यूजन नहीं कोई, 7 दिन और ये 15 दिन, 15 दिन एसीजे का और पॉइंट एंड क्रॉसिंग का 7 डेज में वायलिंग ग्रीसिंग करना है और फिटिंग चेक करना है। और यदि आपके इलाके में ब्रिज है, पुल है, तो एवरी 3 मंथ फॉर ग्रीसिंग एंड वायलिंग, 3 3 मंथ पर उसका वायलिंग एंड ग्रीसिंग करना है और फिटिंग चेक आपको रोज करना है। एवरी डे उसका फिटिंग चेक करना है कि नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, हुक बोल्ट वगैरह या फिर जो भी बोल्ट है उसमें चक्रेल वगैरह का बोल्ट है, सभी को आपको रोज चेक करना है। और वायल एंड ग्रीसिंग आपको 3 महीना पर करना है। ठीक है जी, कर्व यदि है आपके इलाके में, कर्व मतलब होता है गोलाई, कर्व मतलब गोलाई, आपके इलाके में यदि कर्व है, इस तरह का रेल है या इस तरह का रेल है, तो इसी को गोलाई कहा जाता है। तो देखिए गोलाई जो होता है, गोलाई यदि आप एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल मान लीजिए ऐसा एक गोल पार्ट है, इसी के सेंटर से यदि काट के आपका इतना रेल ऐसे गोलाई मिल गया, तो इसी से कितना डिग्री पर आपका ये है, उसी को डिग्री के अनुसार हम उसका देख रेख करते हैं गोलाई का। ठीक है जी, तो देखिए यदि आपके कर्व की डिग्री, वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, उस पर डिग्री लिखा रहता है कर्व का, तो उस पर आप देख सकते हैं। तो यदि आपकी गोलाई का डिग्री 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक है, तो उसका आपको मंथली मतलब हर एक महीना गेज फेस का, मतलब जो आउटर रेल होता है, ऊंचाई पर जो रेल होता है, उसके गेज फेस को आपको एवरी मंथ ग्रीसिंग करना होगा, उस पर ग्रीस लगाना होगा। ठीक है जी, और देखिए यदि आपके गोलाई का डिग्री 2 डिग्री से 3 डिग्री तक है, तो एवरी 15 दिन, 15 दिन पर आपको आउटर रेल का जो ऊंचाई पर रेल होता है उसके गेज फेस को वायल एंड ग्रीसिंग करना है। ठीक है जी, गेज फेस को। अब देखिए 3 डिग्री से 4 डिग्री यदि गोलाई है आपकी, तो 7 दिन पर आपको क्या करना है, उसका वायलिंग एंड ग्रीसिंग करना है आउटर रेल के गेज फेस को। और 4 डिग्री से अधिक यदि है तो एवरी 3 दिन, 3 दिन पर आपको वायल एंड ग्रीस करना है आउटर रेल के गेज फेस को। ठीक है जी, अब देखिए कीमैन का ड्यूटी ये भी होता है कि प्रत्येक किलोमीटर पर एक इमरजेंसी प्लेट बंधा होता है। तो इमरजेंसी प्लेट बंधा होता है तो उसके प्लेट को अदला बदली करना होता है। प्रत्येक महीना आपको
अंदर का प्लेट बाहर करना है, बाहर का प्लेट अंदर करना है। उसको उसके नट बोल्ट को तेल लगा के ऐसा रखना है कि कभी वो उसमें करोजन जंग ना लग जाए, खराब ना हो जाए। इमरजेंसी उसको इसलिए कहा जाता है कि उसको आप हमेशा उसको तेल वगैरह ग्रीस रख के उसके नट बोल्ट को चालू रखेंगे, ताकि कहीं आपको रेल फ्रैक्चर मिले तो तुरंत आसानी से खोल के और उसको ले जाकर रेल को सुरक्षा प्रदान कर सकें, रेल को हम सेफ कंडीशन में ला सकें और हमारी गाड़ी चल सके। तो अब देखिए, इमरजेंसी जो प्लेट होता है प्रत्येक किलोमीटर पर बंधा होता है, तो उसके लिए एक ट्रिक है एग। देखिए, एग मतलब होता है, ई से होता है इवेन। इवेन इवेन मतलब होता है आपका 30 दिन वाला महीना या 28 दिन वाला महीना। ठीक है जी। तो यदि 30 दिन वाला या 28 दिन वाला महीना है तो उसमें जो है जी से होगा ग्रीन, जी से हो गया ग्रीन, ग्रीन प्लेट। ठीक है जी, ग्रीन प्लेट। और जी से हो गया गेज फेस। क्या हो गया जी? गेज फेस। तो देखिए, यदि इवन मंथ मतलब 30 या 28 दिन का जो भी महीना है उसमें ग्रीन प्लेट, जो हरा प्लेट होता है, हरा और पीला दो कलर का प्लेट होता है इमरजेंसी वाला, मतलब एक प्लेट को दो कलर में रंगा जाता है। एक बाहर वाला को मान लीजिए पीला रंग दिए तो अंदर वाले को ग्रीन। तो अंदर वाला ग्रीन कब रहेगा? जब आपका 30 या 28 दिन वाला महीना है, उस समय आपका प्लेट ग्रीन वाला अंदर होना चाहिए। ग्रीस करते समय या उस प्लेट का वायलिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है जी। तो इवन मंथ में आपको ग्रीन प्लेट गेज फेस की तरफ होना चाहिए। ठीक है जी, अंदर की तरफ। तो अब देखिए, अगला हम समझा रहा हूँ आपको। जो डेटोनेटर आपके पास होता है पटाखा, उसका उम्र कितना होता है? तो उसका उम्र होता है 5 साल, मतलब उसकी वैलिडिटी 5 साल। अब 5 साल ख़त्म होने वाला है और अपने एसएससी सर या एडीएन सर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो उस पटाखे के कंडीशन को देखकर वो 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, इंस्पेक्शन करके 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और बता रहे हैं कि कीमैन अपने ड्यूटी के बाद यदि टाइम बचता है तो उसका कर्तव्य यह भी है कि वह मेट जो होता है, गैंग का मेट, उसके काम में जाकर हाथ बटाए। और जिस दिन मेट का रेस्ट होता है, गैंग का रेस्ट या मेट का रेस्ट जिस दिन होगा, गैंग के रेस्ट के दिन कीमैन का रेस्ट होता है, और मेट के रेस्ट के दिन जो कीमैन होता है वो मेट के रूप में काम करता है। तो कीमैन के ड्यूटी के बारे में आप समझ गए, इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ गए, क्या काम है आप समझ गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय रेल। थैंक यू।